हम हमारी ज़िंदगी में हमें कई बार याद भी नहीं रहता कि हम कितनी बार फेल हुए हैं। जब छोटे थे, चलना स्टार्ट किया, तब गिरे, तब फेल हुए। उसके बाद जब लिखना शुरू किया तो फेल हुए। जब साइकिल सीखना स्टार्ट किया तो फेल हुए। उसके बाद जब दौड़ना स्टार्ट किया तो फेल हुए, तो गिर गए। हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें फेलियर्स और सेटबैक्स इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जिंदगी का एक हिस्सा है। जो लोग इस जिंदगी को सेटबैक्स को साथ लेके चलते हैं, फेलियर को साथ लेके चलते हैं, वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। आप आसपास अपनी ज़िंदगी में देख लो, जितने लोग भी अभी कामयाब हुए हैं, आप अपने पेरेंट्स को देख लो, वो भी अगर कामयाब हुए हैं तो वो बिकॉज ऑफ सेटबैक्स हुए हैं। उनको सेटबैक्स के रास्ते से निकलना पड़ा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम शुरू किया और वो कामयाब हो गए। सेटबैक्स एंड फेलियर्स एक रास्ते हैं, लोग इसको एक एंड समझ लेते हैं। जो फेलियर लोग हैं वो किसी भी सेटबैक को या प्रॉब्लम को एक एंड मानते हैं, और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सेटबैक को एक बेंड मानते हैं और उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के चलते रहते हैं। और विद द टाइम डेफिनेटली परमात्मा भी उन्हीं की हेल्प करता है जो ये एडवर्स सर्कमस्टांसेस को अपने साथ लेके चलते हैं। बहुत पहले से ये माना जाता था कि IQ जो है, इंटेलिजेंस कोशेंट जो है, वो एक कामयाबी की गारंटी है। मतलब जिस आदमी के पास IQ है, इंटेलिजेंट है, वो आदमी डेफिनेटली कामयाब होगा। मतलब एक पैरामीटर था, एक मेन पैरामीटर था किसी भी आदमी की कामयाबी को मेजर करने का। विद द टाइम डैनियल गोल्डमैन ने सुजेस्ट किया कि इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इंसान को कामयाबी के लिए इमोशनल कोशेंट भी होना चाहिए। और उन्होंने एक टर्म दी EQ, मतलब इमोशनल कोशेंट। और उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की कि एक सपोज एक प्रोफेशनल है, वो अपने IQ वजह से वो एक बड़ा प्रोफेशनल बन गया, लेकिन अगर उसका इमोशनल कोशेंट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना उसका IQ है, तो वो एक सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकता। और ये प्रूव भी किया उन्होंने। मतलब किसी भी आदमी को कामयाब होने के लिए उसका IQ और उसका EQ दोनों ही साथ साथ होने चाहिए, तब वो आदमी कामयाब बनता है। थोड़ा और टाइम के बाद एक बहुत बड़े राइटर है मिस्टर स्टॉल्ट्स, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा IQ इज इंपॉर्टेंट, EQ इज वंडरफुल, बट AQ, जिसको वो एडवर्सिटी कोशेंट कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि AQ ही इंपॉर्टेंट है। कामयाब आदमी के लिए और भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे भी ट्रेट्स हैं जो उसको कामयाबी के लिए चाहिए। लेकिन जिन लोगों का AQ बहुत स्ट्रांग है, मतलब एडवर्सिटी कोशेंट बहुत स्ट्रांग है, उनके कामयाबी के मौके बहुत बढ़ जाते हैं, ऐसा उनका मानना है। आप भी आसपास देखें, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो एक्चुअली में एडवर्स सर्कमस्टांसेस के थ्रू कामयाब हुए हैं। उन्होंने एडवर्स सर्कमस्टांसेस को, एडवर्सिटी को एक दुश्मन, एक ओपोनेंट नहीं माना और उसको वो साथ लेके चले, और इसीलिए वो कामयाब है। उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण
कि वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी काम करते रहे और अपने गोल को फोकस करके रखा। अब यहाँ पे मिस्टर स्टॉल्ट्स जो हैं वो एडवर्सिटी कोशेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया उन्होंने। फर्स्ट लेवल क्विटर्स का है, सेकेंड लेवल कैंपर्स का है, थर्ड लेवल जो वो कहते हैं क्लाइमर्स का है। जैसे माउंटेन पे चढ़ने के लिए सपोज कुछ लोग स्टार्ट करते हैं तो थोड़े टाइम बाद थोड़े से एडवर्स सर्कमस्टांसेस आए तो उनमें से कुछ लोग छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, और कुछ लोग और थोड़ी एफर्ट्स करके थोड़ा और ऊपर जाते हैं और वहीं पे अपना एक निशान बना लेते हैं कि दिस इज अवर हाइट। उन लोगों को कैंपर कहा गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कामयाबी को एक मंजिल नहीं मानते, एक जर्नी मानते हैं। वो लोग अपने गोल पे फोकस रखते हैं और सिर्फ उनको गोल ही नज़र आता है। जितने भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस आएँ, जितने भी उनको प्रॉब्लम्स आएँ, जितने भी उनको सेटबैक्स आएँ, वो डिस्पाइट दो सेटबैक्स, डिस्पाइट दोज प्रॉब्लम्स, वो अपना गोल का फोकस नहीं छोड़ते। और माय डियर फ्रेंड्स, वही लोग कामयाब होते हैं। कामयाबी में, सक्सेस में और फेलियर में ओनली डिफरेंसेस कि कामयाब लोगों ने एडवर्स सर्कमस्टांसेस के होते हुए भी अपना ड्रीम नहीं छोड़ा और उस ड्रीम को पाने के लिए अपनी एफर्ट्स करते रहे। बी ब्लेस्ड।